हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एचटेट का सिलेबस है अभी हाल ही में जारी किया गया है और बहुत सारे डाउट ये थे कि सर एचटेट का जो सिलेबस है बदल गया है। एक्चुअली हिंदी और इंग्लिश में तो बहुत मेजर चेंज देखने को मिले हैं, बट अगर आप बात करते हैं कॉमन पार्ट और कॉमन पार्ट में भी सिलेबस हरियाणा जीके से रिलेट अगर हम करते हैं तो क्या सिलेबस कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं क्या? तो देखो, जीके है तो जाहिर सी बात है, तो जीके ही रहेगी, लेकिन चेंजेस जहां पे होते हैं वो होते हैं करंट पॉइंट्स में। तो इन्होंने थोड़े थोड़े क्लियरली कुछ टॉपिक मेंशन किए हैं और हाँ, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि हरियाणा बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करता है, तो कॉम्पिटिटिव से थोड़ा अलग समझ के चलिएगा। इसे जो पॉइंट्स होते हैं वहां से क्वेश्चन बनते ही है। जैसे पहला पॉइंट आप लोगों को कवर करना है यहाँ पे, हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री। हरियाणा से रिलेटेड जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिक पार्ट है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जस्ट जैसे हरियाणा का नाम, हरियाणा किस किस ने दिया था, हरियाणा का शब्द जो है ना ये कहाँ से निकला था, हरियाणा के जो लिटरेरी सोर्स है, कुछ जैसे खोखरा कोट है ये जगह पूछ ली, मिताथल पूछ लिया गया, तांबे के हारपून कहाँ से मिले थे, समथिंग ये वाली चीज़ें जो है ना हिस्टोरिक पॉइंट जो रिलेट करते हैं, या एक आधी कोई लड़ाई हरियाणा से रिलेट करती है, पानीपत वॉर है, क्योंकि इस लेवल पे पूछा जा सकता है। आई थिंक बहुत इजी है, पर हाँ पूछा जा सकता है, मैं कह रहा हूँ। करंट अफेयर ये एक ऐसा टॉपिक है जो दिक्कत करता है लगभग लगभग हर एक एग्जाम में, और हरियाणा के करंट अफेयर खास तौर पे इन्होंने मेंशन किए हैं। पहले ही बता देता हूँ, हरियाणा लेवल का पेपर है, हरियाणा के ही करंट अफेयर्स है, नेशनल वाले करंट अफेयर्स नहीं है। हाँ, हरियाणा को रिलेट किया जा सकता है नेशनल या इंटरनेशनल से, वो वाला सेक्शन रहेगा। हरियाणा का लिटरेचर है पूरा, हरियाणा की जियोग्राफी है, यहाँ से बहुत भर भर के सवाल आते हैं, इस पॉइंट को बहुत ढंग से याद करना है तुम्हें। हरियाणा की पॉलिटी है, हरियाणा की सिविक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हरियाणा का एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो करंट अफेयर में पूछेगा जनरली एनवायरनमेंट से। तो कल्चर वाले सवाल भी बहुत ज़्यादा अच्छे से पूछाते हैं, कल्चर और आर्ट दोनों ही। कल्चर और आर्ट कॉमा डाल के लिखा है, ट्रेडिशन भी है अलग से। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट जो आजकल जैसे टीजीटी एग्जाम से स्टार्ट किया था हरियाणा ने, वेलफेयर स्कीम ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, यहाँ से भी लाजमी बनना है। वेलफेयर स्कीम एक्चुअली ये करंट अफेयर्स के अंदर इंक्लूड हो जाएगी, लेकिन इन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि वेलफेयर स्कीम आपको पढ़नी चाहिए। तो देखो, ऐसा है कि आप बहुत ऐसा लोड मत लीजिएगा, बहुत सिंपल है। नॉर्मली आप हरियाणा जीके जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ लीजिएगा। अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज जो चल रही है हरियाणा की, उसको आप बहुत ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है यकीनन। आर्ट है, कल्चर है, ट्रेडिशंस है, ये आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर होगी वहाँ पे। करंट अफेयर्स का है कवर होगा। के अलावा हम लोग जो है ना, आप लोगों के लिए ही ये एक बार डिस्ट्रिक्ट वाला थोड़ा सा आधा अधूरा हो जाए, लगभग दिवाली तक समझिएगा। दिवाली के बाद में हम लोग एक सीरीज, जो डिस्ट्रिक्ट की सीरीज है वो तो चलेगी ही चलेगी, प्लस में हम लोग ना वेलफेयर स्कीम है और के साथ साथ बाकी इन सभी टॉपिक के मिसलेनियस एमसीक्यू जो पीवाईक्यू है उनकी सीरीज भी एक स्टार्ट कर देंगे, तो आपके लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो चिंता ना करें, स्टार आईक्यू आपके लिए पूरी हेल्प करेगा कि आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ ही जाए, ऑलमोस्ट आ ही जाएंगे। बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि कुछ इसी प्रकार से, इसी सिलेबस को ही हम लोग पढ़ के, मतलब आप भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि आप कहीं और चक्कर काटने की नीड नहीं है आपको। आप आराम से स्टार आईक्यू से कनेक्ट रहिएगा और आपके ये मार्क्स मिल जाएंगे आपको। हाँ, बाकी रहती बात आपके दूसरे सब्जेक्ट्स की, तो वो जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पोर्शन है, इसे अगर आप खुद भी सॉल्व करते तो हो जाएगा। वैसे कोई ऐसा लोड वाली बात है नहीं, अगर आप थोड़ा बहुत एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो वाले टॉपिक्स है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स वाला टॉपिक है आपका, ठीक है ना, इसमें भी इजी पोर्शन है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है, जो आपके 60 मार्क्स आते हैं, या और आपका जो सीडीपी वगैरह है, या जो अब हिंदी इंग्लिश में जो मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं उन पे आपको फोकस करना है, क्योंकि हर हाल में आपको 90 मार्क्स तो देखो लाने ही लाने हैं, सिक्योर करने हैं। फॉर्म फिल कर दीजिएगा। एक छोटी सी गाइडलाइन है आपकी स्पेशली गर्ल्स के लिए कि करवा चौथ का फेस्टिवल है, तो उसके चक्कर में ऐसा है कि उसके चलते हुए मेहंदी वगैरह तो लगाई जाएगी। तो ऐसा है कि डियर, आप पहले से अपने थंब इम्प्रेशन जो है ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में वो वेरिफिकेशन में इशू आएगा, मेहंदी लगे हाथों का थंब इम्प्रेशन अलग हो सकता है। तो दैट्स वाई थोड़ा इस चीज़ को भी पॉइंट दिमाग में रखिएगा जरूर आप, ठीक है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। और कोई परेशानी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। मेरी तरफ से जितनी मदद हो पाएगी मैं ज़रूर करूँगा। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन भी अगर आप लोग पूरा ही कंप्लीट ही बैच लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे बैच अवेलेबल है। स्टार आईक्यू एजुकेशन एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वहाँ पे कंप्लीट बैच है ऑलरेडी, उसमें ये सब चीज़ें मेंशन है विद लगभग
2 ईयर्स के करंट अफेयर उसमें मिल जाएंगे आपको, पिछले 2 सालों के ही मिल जाएंगे, 1 साल के ही मिल जाएंगे, PDF वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो आप ये चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और बैच लेके अपना प्रिपरेशन कंप्लीट भी कर सकते हैं आप लोग। शुक्रिया, राधे राधे।